आज हम डिस्कशन करेंगे किसी अवकलनीयता की। अच्छा, अवकलन तो हम बहुत पहले से पढ़ते हैं ना, बहुत पहले से पढ़ते हैं कि अगर हम कह दें x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप जस्ट बोल देते हैं सर हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1। ऐसे ही साइन थीटा का मैं बोल देता तो आप कह देते cos थीटा, या साइन x का कह देता मैं तो आप कहते साइन x, है ना। लेकिन याद रहे ये चीज कि जो फंक्शन है वो नीचे dy dx में वही लिखा होता है, उसी के रिस्पेक्ट में होता है, नहीं तो क्या हो जाता है वो सब कांस्टेंट हो जाता है ना। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे यहाँ क्या होता है, जीरो। हम बहुत पहले से पढ़ते हैं। चलो, एक्चुअली ये डिमार्गन ने जो एक कल इक्वेशन बताया होगा आपको कि इन्होंने कहा था एक फंक्शन एफ डैश एफ, एक कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा था एफ डैश एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी। या मान लो किसी किसी किताब में अगर ए लिखा हो तो परेशान मत होना कि सर ने दूसरा कुछ बता दिया, नहीं, किसी किसी किताब में एफ एक्स माइनस एफ ए लिखा होता है अपान एक्स माइनस ए। तो कोई मतलब है क्या? अरे सी भी वहां भी कांस्टेंट लिया गया है और ए भी को भी हम कांस्टेंट ही लेते आए हैं, ठीक। अच्छा, ये देखने में क्या लग रहा है, देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ये कहां से आया कैसे आया। चलो एक बार डिस्कशन करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन का जन्म कहां से होता है? डिफरेंशिएशन का जन्म कहां से होता है? हाँ, मतलब कि बहुत बड़ी एरिया है, उसका छोटा सा पार्ट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। बैठो, एक चीज हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जी, मान लेते हैं एक कर्व है, कोई भी एक्स वाई एक प्लेन पर एक कर्व है, पॉजिटिव प्लेन है। हमने क्या किया, ऐसा कुछ एक कर्व ड्रॉ कर दिया, देखिएगा ध्यान से, और इस पर कहीं पॉइंट कोई मान लिया हमने ए, उसके जस्ट बगल में ही, एकदम बगल में ही एक पॉइंट ले लिया हमने दूसरा बी, ठीक। इसका कुछ कोऑर्डिनेट जैसे हम लेते आए हैं, मान लो इसको x1 y1 होता है। अरे हम मानते आए हैं कि नहीं आए हैं, x1 y1, ये x1 y1 है। एक जो हमने इसके बगल में पॉइंट P माना है उसको थोड़ा सा जूम करो, तो मतलब स्क्रीन पर हाथ रखो और जूम करो। अब देखो जूम करने जा रहे हैं, जूम करेंगे जब तो ये पॉइंट B यहां दिखेगा, समझा ना। मतलब उसके पास में जो हमने पॉइंट माना था उसको हमने जूम किया जब, तो थोड़ा सा एक्सपेंशन के बाद ये पॉइंट यहां कहीं देखने को हमको मिल रहा है। मान लो ऐसा कुछ, मानने में क्या जा रहा है ना। चालू करो। अब देखिए ए से बी जब हमने जूम किया तो बी पॉइंट यहां आया। अच्छा सोच के देखो, इसका भी कोई कोऑर्डिनेट होगा, होना भी चाहिए। मैं मान लेता हूं x2 y2। अच्छा सोच के देखो थोड़ा सा और, एक आपने क्लास 9th में मुझे लगता है आपने स्लोप पढ़ा रहा होगा, ढाल, याद आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। tan थीटा इक्वल टू मिला रहा होगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, माना था ना। एक्चुअली ये पॉइंट तो बहुत पास में है, बहुत पास में है ना, ये है एक्चुअली ये बहुत पास में, लेकिन उसको थोड़ा सा हम हाँ मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं। तो जब हम इसको जूम करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, सोच के देखो एक बार, तो हम इस पर एक लाइन, अभी तक क्या था, सोच के देखो एक बार, इस बिंदु से एक लाइन जा रही थी और इसके सटा हुआ बिंदु था, तो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आया होगा, दोनों अप्रोक्सीमेटली बहुत पास में नजर आ रहे होंगे। अब इस पर अगर हम वो टेंजेंट जो हम देख रहे थे कि उससे पॉइंट से जा रहा था, वो टेंजेंट ये होगा, सोचो एक बार, होगा ना। अगर हम इसकी बात करें तो इससे ये कुछ एंगल बना जरूर रहा होगा, मैं मान लेता हूं वो क्या है, थीटा है। समझ में आ रहा है ना? अगर वो थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा स्लोप होगा किसके, ए और बी का स्लोप कितना बनेगा, tan थीटा। समझ में आ रहा है ना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यही चीज जब डिमार्गन ने कहा था तो इन्होंने कहा था ये एक्स वाई नहीं है, क्या कहा, ये एक्स वाई नहीं है। फिर ये क्या है, इन्होंने कहा एक कांस्टेंट सी है उसका नाम और एक है एफ एक्स। कोई दिक्कत? अच्छा सोच के एक चीज और देखो, जब ये थोड़ा सा बाद में है तो जो भी कल्पना करो, एक पॉइंट ऐसा लो, एक पॉइंट यहां है और इसके जगह जस्ट बगल में एक पॉइंट और है,
मान लेते हैं ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस। अच्छा ये जो लिखते हो आप, अभी आपने जो x1 लिखा था वो क्या था, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ही तो था x1, सोच के देखो। और जो आपने ऐसे y1 कहा था, ये y1 ये डिस्टेंस था, y एक्सिस का डिस्टेंस था y1। सही बोलो ना, बहुत आसान है, बस समझने तक की देरी है, जैसे समझ में आएगा मामला खत्म हो जाएगा। ये x1 है, ये y1 है, सोच के देखो। तो इसके बगल वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये थोड़ा सा और है, मतलब x1 नहीं है, ये x1 प्लस कुछ है, तो हमने कह दिया डेल्टा x है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब जो x है वो क्या हो जाएगा, अब यहां जो भी था वो प्लस डेल्टा x हो जाएगा, ये x एक्सिस है तो प्लस डेल्टा x, लेकिन यहां क्या है c है ना। तो अगर हम इसको c मानते हैं तो जो आएगा वो c प्लस डेल्टा c आएगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं, जो हमने कहा। कुछ दिक्कत है क्या? हमने कहा दो बिंदुएं हैं, मैं मान लो एक आदमी यहां बैठा है, एक आदमी इसी से सटा हुआ बैठा है, और एक कोई खंभा है, इस खंभे से इसकी दूरी अगर 10 मीटर है, इस खंभे से इस पहले वाले आदमी की दूरी 10 मीटर है, तो इसकी कुछ तो होगी, कुछ तो होगी ज्यादा, कुछ तो ज्यादा होगी। वो हो सकता है 10 मीटर .00001 मीटर ही क्यों ना हो, लेकिन है जरूर कुछ ना कुछ ज्यादा। बोलो, तो जो कुछ ज्यादा है वो डेल्टा सी ज्यादा है। बोलो, मैं कुछ अपने घर से नहीं बोल रहा हूं, एकदम सामान्य बात बोल रहा हूं। और जो यहां है सेकंड वाला पॉइंट जो बन रहा है वो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। जो भी वाई एक्सिस पर होगा उसी में कुछ बढ़ के मिलेगा, क्योंकि ये कर्व ऐसा मिला है ना, तो इस कर्व में अगर पॉइंट कोई यहां है तो अगला हल्का सा ऊपर नहीं जाएगा, दोनों में अंतर नहीं आएगा, हल्का सा। समझने की कोशिश करनी तो पड़ेगी, चाहे जैसे समझो इसको, समझे ना। तो इन्होंने कहा इस पॉइंट को जब मैंने मैग्नीफाई किया, मतलब जूम किया, जूम करने के बाद जब हमने देखा तो ये ए और बी दोनों बहुत दूर हो गए, मतलब एक्चुअल में हैं वो दूर हैं, लेकिन हमको हम नेक्ड आई से अपने नहीं देख पा रहे थे। अब जब हमने जूम किया तो जैसे कोई फोटो एडिट करिए जब, और कोई बाल उड़ रहा हो और फोटो खींच जाए तो क्या होता है, वो दिखाई देता है, वो खड़ा हुआ बाल दिखाई देता है ना। तो उसको जब हमको रिमूव करना होता है फोटो में तो हम क्या करते हैं, हम उसको माउस से जूम कर लेते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, और उसके बाद तब इरेजर चलाते हैं पेंट में। कभी पेंटर को कंप्यूटर पे फोटो बनाते नहीं देखे हो? नहीं देखे हो फोटो कैसे बनाता है? तुम लोग नहीं देखे हो तो कैसे बताया जा सकता है, लेकिन ऐसे समझो वो क्या करता है, एक उठाता है और उसके, अरे कोई कोई देखो फोटो में एकदम काला काला आदमी है, एकदम व्हाइट डायमंड बना के भेज देता है। वो कोई लड़की है, मान लो लड़की की शादी के लिए फोटो देखना है तो क्या होता है, हाँ एक बढ़िया सा पेस्ट कोलगेट का लगा देते हैं, तो कोलगेट जितना गोरा है उतना ही गोरा वो हो जाता है, समझे ना। तो कोलगेट का पेस्ट लगा दिया जाता है, तो वही वो करता है, वो उसको जूम करता है पहले, तो वो देखता है कहाँ कहाँ। अब ऐसा ना हो कि आंख भी साला सफेद ही कर दे, जिस वजह से क्या करता है पहले जूम करता है कि आंख भी ना उज्जर कर दूं मैं, अगर आंख को भी मैं सफेद कर दिया पता चलेगा इसके पास आंख ही नहीं, शादी तय होना क्या टेंशन होने में 1 मिनट नहीं लगेगा। आप सही नहीं है? फीलिंग को समझो खाली, है ना। ये हमारे आपके हर घर में होता होगा ना, और फोटो देने लेने का सिस्टम आपके यहाँ भी चलता होगा, हमारे यहाँ भी चलता है ना। तो परेशान होने की जरूरत, मतलब ये मत सोचना कि जैसे क्या होता है, जैसे भी किसी लड़के की ही बात हो और थोड़ा दूसरे वाला इस तरीके से गोरा हो, तो उसको क्या करता है, तो ऐसा फोटो बनवाएगा कि मतलब मन प्रसन्न हो जाएगा, समझा है ना। उसको ऐसा फोटो भेज देगा कि मतलब एकदम, और जब ओरिजिनल देखने पर तो एकदम मतलब कि वही वाला दिखेगा जो होना चाहिए। वही चीज इसके साथ हो रहा है कि थोड़ा सा जो चेंज आ रहा है, कर्व ऊपर जाने का मतलब सिंपल सी बात, हमने बताया होगा कि कुछ भी लिखो तुम पॉइंट से ही मिलके बना होता है वो। तो जब वो पॉइंट से ही मिलकर बना है तो वो एक पॉइंट के बाद वाला दूसरे पॉइंट की बात की जा रही है, उसको मैग्नीफाई करके ए और बी इतना बड़ा किया गया है, उसके बीच में कितने गैप्स हैं, इन सारी चीजों को। जो स्लोप है वो स्लोप दिखाई दे रहा है यहाँ, अगर इसी स्लोप को हम क्या करना चाहें, ये करना चाहें तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एफ
y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, बोलो तो y2 क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x और माइनस y एफ एक्स, है ना, और अपान क्या हो जाएगा, c प्लस डेल्टा c माइनस c। बोलो मतलब अगर हम देखें, अरे ये ब्रैकेट हटाओगे तो यही तो आएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ डेल्टा x अपान डेल्टा c। किससे किसमें के, ये डेल्टा क्या है, चेंज है, परिवर्तन है, छोटा सा है, कितना छोटा परिवर्तन है कह नहीं सकता मैं ना। इसका मतलब ये जो चेंज आया इसी को एक्सप्रेस किया गया है किसमें, एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट है, समझ में आई इतनी बात ना। अगर ये बातें इतनी समझ में आई तो इसका मतलब एक चीज ये समझ में आ गया होगा कि हम आखिर इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब tan थीटा पढ़ रहे हैं, और tan थीटा है क्या, स्लोप है। मतलब उन्होंने क्या दिया था, स्लोप का एक रिलेशन दिया था, क्या दिया था, स्लोप का एक रिलेशन दिया था, और वो रिलेशन क्या था हमारे पास, ये था। कुछ किताबों में ऐसा लिखा जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई डाउट अभी तक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब थोड़ा सा और, एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी। अगर इसमें भी जैसे वहां आप कंटिन्यूटी पढ़ते थे तो क्या कहते थे, कोई फंक्शन की वैल्यू एल एच एल की वैल्यू आर एच एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा यानी कंटिन्यूअस होगा। यहां क्या होना चाहिए, इसके एल एच डी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए आर एच डी की वैल्यू की। एल एच डी क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आर एच क्या, आर एच डी क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब बाएं हाथ का अवकलन बराबर दाएं हाथ का, बाएं हाथ की अवकलनीयता बराबर दाएं हाथ की अवकलनीयता की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक चीज और बता दें, पढ़ रहे हो तो हो जाए इसी समय, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, क्या, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस प्लस होगा ही होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि डेरिवेटिव हो। फिर से एक बार, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव होना आवश्यक नहीं है, हाँ होगा, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, इसकी गारंटी है। समझ में आया ना, मतलब कंटिन्यूअस से डिफरेंशिएबल होना आवश्यक नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल से कंटिन्यूअस होना आवश्यक है। मतलब अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कोई भी कभी कभी कह देगा कोई क्वेश्चन कि मतलब चेक करो सतत भी है और अवकलनीय भी है, तो क्या करोगे, अगर आपसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, अगर हो गया तो कंटिन्यूअस होना एकदम सुनिश्चित है। अगर कोई संदेह है, मान लो कि मतलब LHL इक्वल RHL आ रहा है लेकिन फंक्शन बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी। समझ में आया ना। जैसे एग्जांपल दिखा दें, अगर आप देखना चाहें कि कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस ही तो था, ऐसा कर्व जो बनाया हमने वो कंटिन्यूअस था। आपको बताया गया होगा कंटिन्यूअस के लिए कि एक बार पेन उठाओ और ड्रा करते चले जाओ, जहां तक ड्रा कर दोगे जितना ड्रा हो जाएगा वो सब क्या होगा, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर गलती से हाथ उठा दिया आपने तो अब वो कंटिन्यूअस हो नहीं सकता किसी कीमत पर। समझा ना। आओ देखिए, एक कर्व बना है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं, कैसे पता चला, क्योंकि हमने ऐसे रखा, ऐसे ले गए, है ना, कंटिन्यूअस सही है, लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि इसका y एक्सिस पर एक जगह ये पॉइंट वैल्यू क्या है, 0। समझ में आ गया ना, y इक्वल टू क्या हो गया, 0, कहानी खत्म हो गई।
मतलब ये डिफरेंशिएबल, इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा y इक्वल टू 0 का मतलब। जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आप लिखते हैं dy ओवर dx इक्वल टू कोई फंक्शन। जब ये y की वैल्यू 0 मतलब फंक्शन ही नहीं है वहां, नहीं समझा ना? तो जब फंक्शन ही नहीं है हमारे पास तो क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। भाई आपके पास कोई फंक्शन, भूख लगी है बहुत तेज, हमारे घर में कुछ नहीं है, क्या खा ले? दीवार का ईंट? खाने का कुछ है नहीं, समझ में आया ना? हाँ, कुछ लोग खाते हैं, वो भी जिनको टेस्ट अच्छा लगता है। कुछ लोग जो घर पुराना बनता था खपड़ा वगैरह खाते थे, नहीं जानते हो तुम लोग? मटकी वगैरह फोड़ फोड़ के खाते हैं कुछ लोग। तो ये मामला हम लोगों का तो है नहीं, हम लोग खाना खाने वाले लोग हैं, है ना? कुछ शंका है? तो मुझे लगता है कि मैं समझा पाया कि मैं कहना क्या चाह रहा था। अब कैसे सॉल्व होगा और इस पर डिस्कशन करते हैं, मतलब इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे मैं पूछूं आपसे कि आर एच डी क्या होगा और एल एच डी क्या होगा, सब कुछ एकदम सब कुछ ठीक ठीक जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं। आपने क्या पढ़ा था? एच टेंडिंग टू जीरो को आप क्या कर देते, सॉरी एक्स टेंडिंग टू जीरो को या एक्स टेंडिंग टू कुछ भी टू को क्या कर देते थे? एच टेंडिंग टू जीरो, और रिप्लेस कर देते थे जो फंक्शन एक्स का था उसको जीरो माइनस एच और जीरो प्लस एच में, यही करते थे आर एच एल और एल एच एल में। यहां भी हम वही करने वाले हैं। क्या कहेंगे? फंक्शन को पूरे क्या कर देंगे? जीरो माइनस एच, किसके लिए? सॉरी गलत लिख दिया, एल एच डी के लिए। क्या करेंगे? जीरो माइनस एच कर देंगे, और यहां फंक्शन को जीरो प्लस एच करने वाले हैं, किसके लिए? आर एच डी के लिए। खत्म हो गया, और उसके बाद वैल्यू उठा करके रख देंगे, आसानी से वो क्वेश्चन लग जाएगा। समझ में आया? और ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस टू एफ एक्स इक्वल टू दिया है, और दिया है 6 इक्वल टू 6, और किस पर ये दिया है? एक्स नॉट इक्वल टू 0 मान लो, और दिया है एक्स इक्वल टू 0 मान लो। ऐसा कुछ देने का मतलब क्या? और किस पर निकालना है? एक्स इक्वल टू 0 पर। चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। शुरू किया जाए। जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर आप इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा? एफ एक्स। और अगर अब आप जैसा चाहो, अगर चाहो तो एल एच एल लिख लो। जो डिफरेंशियबिलिटी होती है उसमें एल एच एल इक्वल होता है किसके? आर एच एल के, याद है ना? और अगर नहीं इक्वल है तो वो डिफरेंशिएबल, अभी हमने 1 मिनट पहले बोला था। और दोनों का फंक्शन सेम ही मिलता है, दोनों का फंक्शन सेम ही मिलता है। मतलब एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस, यही था ना? एफ एक्स की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है वहां? समझ में आ गया होगा ना? यानी ये क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ टू अपान एक्स माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहां तक अभी? अगर हमको एलएचएल निकालना है तो क्या होने वाला है? ये इक्वल टू 0 पर चेक करना है, क्या होगा? ये हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ टू अपान एफ टू को 2 ही लिख दो, फंक्शन ऑफ टू एक्स 0 माइनस एच बाई माइनस। चेक करो, 0 माइनस एच मतलब एच का स्क्वायर। हाँ, और लिमिट, हाँ लिमिट तो मैं लगाना भूल गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 था और ये क्या हो चुका है? एच टेंडिंग टू 0। बोलो सही है ना? अगर एच टेंडिंग टू 0 हुआ तो ये माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा अपान माइनस एच प्लस माइनस 2। तो ये एच 0 हो चुका, ये भी 0 हो गया, माइनस 2 बाई माइनस 2 1। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत तो बोलो। अरे भाई 0 रख देंगे तो 0 माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2 आया ऊपर नीचे, 0 माइनस 2 आएगा तो फिर से माइनस 2 आया, माइनस 2 कटना चाहिए, 1 आएगा। आर एच एल देख लो,
RHL नहीं याद करना, RHD निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए RHD क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस, हमको क्या कर देना चाहिए, वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। अगर हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो क्या होने वाला है, ये फंक्शन पूरा होने वाला है क्या, जल्दी बोलो, 0 प्लस h का होल स्क्वायर है प्लस माइनस 2 अपान 0 माइनस h माइनस 2, बोलो तो ये क्या होने वाला है, 0, अरे 0 प्लस h मतलब h होने वाला है सिर्फ, तो h का स्क्वायर कर दो और लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगाओ क्या हो जाएगा 0। अब ये स्टेप नहीं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि वही क्वेश्चन है जो आप पीछे पढ़ते आए हो, सब कुछ यही करते थे, बस वहां अब इतना तामझाम नहीं था, एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी नहीं था, वहां एक सीधा फंक्शन था, बस अंतर इतना सा है। तो यहाँ क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, और नीचे देखो फिर से 0 माइनस 2 मिलने वाला है, फिर से माइनस माइनस कट गया 1 आ गया। क्या आल एच डी एल एच डी के बराबर है, अगर है तो क्या बोलने वाले हो, ये डिफरेंशिएबल है किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0, ये डिफरेंशिएबल है किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अगर ये डिफरेंशिएबल है और मैं पूछ लेता चेक करो क्या ये अवकलनीय और संतत दोनों है, तो आप क्या कहने वाले थे, अवकलनीय है, इसका मतलब संतत होना आवश्यक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, कभी कभी एक चीज बताते हैं, कोई कोई स्पेसिफिक केस बन जाता है, विशिष्ट केस बन जाता है, विशेष अवस्था बन जाती है कि जब कंटिन्यूअस है और साथ में अवकलनीय नहीं है। कभी कभी ऐसा बन जाएगा कि वो कंटिन्यूअस होगा लेकिन अवकलनीय नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है कि अगर अवकलनीय है तो कंटिन्यूअस होगा, ये जनरल इक्वेशन है, मतलब जनरल कंडीशन है, ये सामान्य कंडीशन है ये। लेकिन वो स्पेसिफिक या विशिष्ट कैसे हुआ, कब, जब हम क्या करेंगे कि अवकलनीय हो जाए लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। समझाया ना, समझाया कि नहीं समझाया, कोई डाउट। अच्छा, आसान है कि टफ है, मुझे लगता है कि एकदम आसान है। अगर हम पहले क्वेश्चन की डिस्कशन करें तो आप तुरंत कहने वाले हैं सर लग जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन हम क्या करेंगे एक एक ऐसे देखते चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित फलन के सातत्य और अवकलनीयता पर x इक्वल टू 1 पर विचार कीजिए। अवकलनीयता का x इक्वल टू 1 पर क्या करिए, विचार कीजिए। देखिए कंडीशन दिया है, फंक्शन ऑफ x प्लस 2, फंक्शन ऑफ x क्या दिया है, x प्लस 2 और नीचे दिया है x माइनस 2। यहां क्या दिया है, लेस देन 1 और इक्वल 1, लेस देन 1, ठीक ठीक, चेक कर लो। अब बताओ इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या कुछ अजीब लग रहा है क्या ये क्वेश्चन, एकदम सिंपल है जैसा था वो। क्या होने वाला है यहां, x प्लस h, कांस्टेंट क्या है 2, यहां x प्लस h, x माइनस h, अरे वो RHD निकाल रहे हो कि LHD, उस पर डिपेंड करेगा क्या आएगा, और कांस्टेंट क्या है 2 माइनस 2, यहां चेक करो। अच्छा इसको पहले चेक करो, इसको दिया है 1, क्या दिया है 1, लेस देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन 1, मतलब क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 1 मतलब इधर से आओगे तो कंटिन्यूअस यहां मिलेगा 0 माइनस 1 पर 1 है ना, इक्वल टू 1 दिया है, और यहां जब करोगे तो क्या होगा 0 प्लस 1 पर। ये तो नहीं सोच रहे हो कि दोनों निगेटिव दिया है, यहां एक वैल्यू क्या दे रखी, पॉजिटिव दे रखा है, एक्चुअली इक्वल दे रखा है 1, इक्वल 1 का मतलब पॉजिटिव है। और किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है या 1 पर, 1 पर चेक करना है, क्योंकि जो फलन दिया है उसी फलन से ही रिलेटेड हो एग्जाम। समझ में आया। अब बताओ ये लगेगा कि नहीं लगेगा। पहले क्या करोगे, RHD निकालोगे, फिर या LHD जो भी मन करे आपका, पहले RHD निकालोगे, फिर क्या निकालोगे LHD निकालोगे, और उसके बाद क्या करोगे, चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा,
और अगर नहीं है इक्वल तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक चीज। दूसरी चीज, अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो संतत है, अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो संतत है, लेकिन अगर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है तो संतत होना आवश्यक हो भी सकता है कि हो, लेकिन आवश्यक नहीं। समझ में आया ना?